आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल। सेल इतना स्मॉल होता है कि उसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। और सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है एंड फंक्शन भी परफॉर्म करती है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक जो हमारे साइंटिस्ट थे वो सेल का डिस्कवरी किए, और वो कब किए, 1665 में। हुक कंक्लूड दैट दीज वेयर नॉन लिविंग एंटिटीज। इसका हम लोग समझाते हैं। रॉबर्ट हुक पेड़ की बार्क पे स्टडी कर रहे थे 1665 में। ये अपना खुद का माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर रूम के टाइप दिख रहा था। उसको उन्होंने नेम दिया सेल। लेकिन उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उनकी मैग्निफिकेशन बहुत कम थी। उसकी वजह से उन्होंने डिटेल स्टडी नहीं कर पाई और नहीं देखा कि सेल मूव भी कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने सेल को नॉन लिविंग थिंग बोल दिया। यही इनका डिमेरिट साबित हुआ। आगे जाके एंटोन वेन ल्यूवेनहुक, कौन थे, एंटोन वेन ल्यूवेनहुक observed cell under another compound microscope with higher magnification. This time he observed that the cell exhibit some from movement. ये जाके अपना अनदर माइक्रोस्कोप यूज़ किया इन्होंने। अब जो इनका मैग्निफिकेशन हाई था इनका माइक्रोस्कोप का, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल मूव यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने सेल को लिविंग बताया। तो तब तो हमारा सेल क्या होता है, लिविंग होता है। अब शेप ऑफ सेल क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स के अलग अलग शेप होते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड सेल ऐसे दिखता है, वाइट ब्लड सेल ऐसा दिखता है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल ये होता है, नर्व सेल हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है। और हम लोग का लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच का एग, एंड माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। एंड आगे हम लोग देखेंगे कि सेल मिलकर क्या क्या बनते हैं। बहुत, जैसे देखिए हमको पता है कि हमारा बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। तो बहुत सेल एक ब्रिक की तरह होता है, मतलब बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक वॉल बनाते हैं। उसी टाइप बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। छोटा छोटा सेल्स मिलके टिश्यू बनाया, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया, एंड बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके यहाँ देखिए ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहा है। उसी टाइप यहाँ भी देखिए यही चीज़ बताया गया है कि बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना, एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा पूरा बॉडी बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यही सब दिखाया गया है फिगर में। आगे हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट दिया था, सिल्डन एंड शॉन। डेवलप्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट सिल्डन एंड शॉन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। मतलब सेल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। मतलब सारे जो लिविंग थिंग्स है वो सेल के बने होते हैं। इन्होंने बोला कि सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट्स, और उसके प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल। मतलब जो हमारे न्यू सेल बनते हैं वो प्री एक्साइटिंग पुराने सेल्स के थ्रू ही हमारे न्यू सेल जनरेट होते हैं। ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने पढ़ा वैसे ही ब्रिक्स वाला एग्जांपल कि बहुत सारे बेसिक यूनिट है, बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक वॉल जैसा डेवलप करती है। तो बहुत सारे सेल्स मिलके हमारा टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है। तो सेल हमारा क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सबसे छोटा यूनिट ऑफ लाइफ। देन हम लोग देखेंगे कि ये तो पुराना थ्योरी था। देन मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी में हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न वर्जन सेल थ्योरी में बताया गया है जो हमारा एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। ये एक इंडिपेंडेंट सेल में जो एक्टिविटी हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। इन्होंने यही बताया कि जो एक्टिविटी ऑफ सेल जो मैं बोली वही, एनर्जी फ्लो ऑकर्स थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड रेस्पिरेशन। एनर्जी कैसे फ्लो करता है, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड रेस्पिरेशन के थ्रू। सेल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ सेल्स
क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे हम लोग समझते हैं पेरेंट सेल जो होता है, पेरेंट सेल से जो इन्फॉर्मेशन पास होती है न्यू सेल के क्रिएशन के टाइम, मतलब एक सेल जब दूसरे सेल में डिवाइड होंगे तो उस सेल की इंफॉर्मेशन दूसरे सेल में पास होती है। यही बताया गया था मॉडर्न थ्योरी में। देन आगे हम लोग देखेंगे सेल के टाइप्स। सेल के 2 टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। These cells do not have well developed nucleus through they have some other organelles present as in eukaryotic cell। मतलब इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके पास जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से अदर दूसरा होते हैं। एग्जाम्पल आर्चीबैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होता है आर्चीबैक्टीरिया। एंड यूकैरियोटिक सेल, दीज सेल्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, मतलब इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी है। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम देखेंगे, थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, ये हमेशा यूनिसेल्यूलर रहता है, ये यूनिसेल्यूलर भी होता है एंड मल्टीसेल्यूलर। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेल्यूलर भी होता है एंड मल्टीसेल्यूलर भी होता है। ये स्मॉलर इन साइज होता है, ये लार्जर इन साइज होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट इंस्टेड ऑफ देयर न्यूक्लियोटाइड रीजन इन सेल, मतलब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। ये होता है यूकैरियोटिक सेल एंड ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग जनरली देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल, हम लोग जनरली यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल के बारे में इसमें हम लोग लाइजोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इस सब के बारे में हम लोग डीपली देखेंगे अनदर वीडियो में। अभी तो हम लोग बस जान लेंगे कि ये, हल्का हल्का जान लेंगे कि ये होता क्या है। देन हम लोग देखेंगे आगे जाके देखेंगे हम लोग सेल स्ट्रक्चर। सेल में क्या क्या, सेल से किस किस चीज़ से सेल, ये यूकैरियोटिक सेल होता है। सेल का स्ट्रक्चर बनाने में हमारा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म हेल्प करती है। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो ये सेल का आउटर कवरिंग होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सबसे मिडिल में पाया जाता है। देखिए ये न्यूक्लियस ये येलो वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ये होता है जो ब्लू वाला एरिया आप लोग को दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होते हैं। देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक उसको बोलते हैं जिसमें राइबोसोम अटैच होता है, उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। और जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता है उसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाते हैं। गोल्गी एपरेटस, ये होता है गोल्गी एपरेटस भी हम लोग देखेंगे आगे जाके, सबको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये जितने भी हम लोग का डेड सेल होता है वो हम लोग सुसाइटल बैग बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग का जितने भी डेड सेल होते हैं उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है। फिर आगे चल के हम लोग देखेंगे इसके थोड़ा थोड़ा फंक्शंस देखेंगे एंड आगे हम लोग जाकर डीपली सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? द न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन क्रोमैटिन फॉर्म। यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है क्रोमैटिन के फॉर्म में। हम पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सराउंड द इंटायर सेल एंड इनकम्पोजेस द ऑर्गेनेल्स विद इन। मतलब ये हम लोग का सेल का बाहरी परत है, बाइलेयर है, और हम लोग उस टाइम ही बताए थे बाहरी परत है एंड सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें ही
रहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम के क्या काम होता है? राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। माइटोकॉन्ड्रिया, एंड आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और यह रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ऑर्गेनेल डेडिकेटेड टू प्रोटीन मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका काम होता है प्रोटीन को मैच्योर करना एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। ये 2 टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे जाके हम लोग सबके बारे में डीपली पढ़ेंगे, बट ये वीडियो में हल्का हल्का सब क्या होता है, कौन क्या होता है, हल्का पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। वेसिकल्स एंड वॉक्यूल्स, vesicles and vacuoles are the membrane bound sacs that involves in transportation and storage। मतलब vacuoles का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में मदद करना। देन आगे जाके हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके डीपली। एंड देन ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू।